श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुखे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं क्ष्माणो महासायकचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ख्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 21वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें अब जो है अर्जुन की दृष्टि सामने विराट रूप से जो है स्वर्गादि लोकों का दृश्य आता है और उसका वर्णन अब आगे किया जा रहा है। अमी हि त्वां शूरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महसिद्धसंघा स्तुवन्तु त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहते हैं वे ही देवताओं के समुदाय आप में पृष्ठ हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से, और उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजल्यो गृह्णन्ति, और महर्षियों और सिद्धों के समुदाय, महर्षियों सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर आप उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये जो है अर्जुन जो है भगवान के विराट स्वरूप में स्वर्गाद लोगों का दृश्य देख करके ऐसा बता रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति। जब अर्जुन स्वर्ग गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में पृष्ठ होते देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो आपके स्वरूप में हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में स्थित हैं और आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। सब विराट स्वरूप के अंदर सब दिखाई दे रहे हैं। केचित भीता प्रांजल्यो गृह्णन्ति, परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज़्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता मतलब विराट रूप के अंतर्गत नृसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। और यद्यप देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मित्र से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं। परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिद्ध संघा स्तुवन्तु त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों
सनकादियों और देवताओं के द्वारा स्वस्तिवाचन कल्याण हो, मंगल हो रहा है। और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ये सब देख करके भगवान से कहते हैं। फिर आगे भगवान से कहते हैं, फिर आगे क्या अर्जुन कहते हैं, रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पास्यो गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। कहते हैं जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्वी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। सब जो है भगवान के विराट स्वरूप के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। रुद्रादित्यो वसो ये चा साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सब के नाम जो है इस अध्याय के 6ठे श्लोक में व्याख्या में भी दिया गया, इसलिए यहाँ इनका नाम ले रहे हैं। हाँ, तो मरुदगण 49 जो हैं, जो 12 साध्य कौन से हैं, जो पहले नहीं बताए गए उनका भी यहाँ बता रहे हैं कि मन 12 साध्य कौन से हैं, मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभ, ये 12 साध्य हैं। ये वायु पुराण में है। फिर जो है विश्वदेव 10 कौन से हैं, क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, और धुनि, कुरुवान, प्रभुवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव हैं। ये भी वायु पुराण में वर्णित है। फिर कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अरेमा, अग्निस्वात और बरहिसत, 7 जो है ये पितर हैं। 7 पितर हैं जिनका वर्णन शिव पुराण में आया हुआ है। ऊष्म अर्थात गरम, अब खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्मपा है। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राथा से तथा अरिष्टा से जो है गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। और गंधर्व लोग राग रागनिकियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, वे स्वर्ग लोक के गायक हैं। गंधर्व लोग स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। देवताओं के विरोधी यहाँ आए असुर शब्द से, तो जो देवताओं के विरोधी हैं, दैत्य, दानव और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। वीक्षते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, तो ये सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि जो है चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं, सभी विराट रूप के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, अब अर्जुन आगे के श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। उसका परिणाम क्या है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यभितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत सुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अब जो 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का और 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। अब यहाँ अत्यंत उग्र रूप का वर्णन भगवान का दिखाई दे रहा है। बहुवक्त नेत्रम मतलब आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। बहुवक्त नेत्रम, कई मुख सौम्य और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं हैं, नहीं दिख रहे हैं। कहीं नेत्र सौम्य हैं और कहीं विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि जो है। बहु बाहु रूपादम, हाथों जो बाहु माने हाथ, जो हाथ की बनावट वर्णाकृत और उसके कार्य विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुदंष्टा करालम दृष्ट्वा,
हाँ, बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं, उदर उदर माने पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई भयंकर, आज तरह तरह के पेट हैं। बहुदंटा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथितास तथा हम, तब मुखों में जो है बहुत प्रकार के विकराल विकराल दाढ़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, अर्जुन कहते हैं। तो अब इस श्लोक से पहले जो इधर पहले भी श्लोकों में अनेक मुखों नेत्रों आदि के सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। अब विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। अब एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का ये निशानी है, चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसके मुख से जो है स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे जो है कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहने लगता है आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर क्या कहते हैं? मैं मारा गया मारा गया। घर में अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यहाँ विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अब अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदिष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयन चा प्रभृतम मनो में, है ना। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है। फिर आगे कहते हैं नभा स्पृशम दीप्यमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यभितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। हे विष्णु, आपके अनेक दीप्यमान वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अब 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट स्वरूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहाँ जो है केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तमनेक वर्णम, आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दीप्यमान है, दीप्त है। फिर नभा स्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वो आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या हुआ? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँ से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को छट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही दीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यभितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। इस तरह आपको देख करके भगवान अर्जुन कहते हैं कि मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने एक तो खुद की सामर्थ्य और दूसरी भगवदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि है, फिर भी अर्जुन को विश्वरूप को देखकर डर गए
पर संजय नहीं हार डरे। इसमें क्या कारण है? संतोष ऐसा सुना है, भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसी से संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अर्थात मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपयुक्त विचन से ऐसे यह बात सिद्ध होती थी है कि भगवान महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्वरूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूप को देख लिया, परंतु विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सका भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा, इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अपने आप अंत में नष्ट हो ही जाता है। फिर आगे कहते हैं अर्जुन, दंष्टा करालानि चते मुखानि द्रष्टव्य कालानन संदिभानि, दिशो न जाने न लभे न शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के समान विकराल भयानक सुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति मिल रही है, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टव्य काला नल सन्निभानि, मतलब महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अर्थात कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, भगवान से कहते हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं और उनको जो है देखने में आज से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। दिशो न जाने न लभे च शर्मो, ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका न उदय और न अस्त हो रहा, इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह सुख और शांत भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है, अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अब भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम।